अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पे जैसे ही मैंने फ़्रिज खोला नाश्ता बनाने के लिए तो अज़लान साहब ने कहा जी मुझे तो खजूरें चाहिए। बस मैं इसको खजूरें देकर अंदर आ गई किचन में और मैंने इसके लिए नाश्ता तैयार। मैंने यहाँ पे एक ब्राउन ब्रेड इसके लिए टोस्ट की है। वैसे मैं इसको ब्रेड देती नहीं हूँ, अगर दूँ भी से तो ब्राउन ब्रेड देती हूँ। सुबह नाश्ते में मेरी कोशिश होती है कि हमेशा रोटी ही खाए। रोटी में जो ताकत होती है वो किसी और चीज़ में नहीं होती। लेकिन मैंने रात में जब फ्रीज़र में आटा रखा तो सुबह उतारना ही भूल गई, वो बस जमा का जमा ही रह गया। फिर मैंने कहा चलो इसको ब्राउन ब्रेड और अंडा दे देती हूँ, लेकिन इसको ज़रा भी पसंद नहीं आया क्योंकि इसको आदत नहीं है खाने की। और बस ये सारा अंडा और जो सारी मेहनत थी वो ज़ाया गई और ऐसे कैसे पड़ा रह गया। अच्छा, ये जो यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, चम्मच या स्क्रैपर या जो भी इसको बोलते हैं, मुझे इसका नाम एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये इतना कोई ज़बरदस्त है, ये मैंने $1 शॉप से लिया था, आई थिंक 250 का आया था। देखिए क्या कमाल की चीज़ है। इसके आगे ना छुरी की तरह तेज़ी सी है। तो आपने कोई भी चीज़ बनानी हो, जैसे चिकन बनाना हो, उसको आपने कटा-कट करना हो तो आप इससे इजीली कटा-कट कर लेते हैं। तो मैं अंडा भी इसी से ही तोड़-फोड़ के इसको इजीली बना लेती हूँ। चलो जी, अब जैसे ही मैं बाहर आई, इसको खजूरों का डब्बा तो मैंने दे दिया। जैसे ही बाहर आई तो बस जनाब ने पूरे फ़र्श पे खजूरें ही खजूरें बिखेर रखी थी। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करें, फिर क्या करें, कर ही नहीं सकते गुस्सा इन बच्चों पे। खैर यहाँ पे मैंने इसको फिर वाटरमेलन दिया। ज़ाहिर सी बात है, इसने नाश्ता तो किया नहीं। वाटरमेलन बहुत 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 अच्छा होता है, आप लोगों को भी ज़रूर अपने डेली रूटीन में इसको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये आपके इसमें इतने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ब्लड प्रेशर को लो करता है, मींस कि उसको मेंटेन करता है। अगर किसी का हाई हो तो उसको लो करता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, आपको डेली अपनी रूटीन में। और डाइट के लिए तो बहुत ही आला है। मैं खुद डाइट पे रहती हूँ तो मैं इसका लाजमी इसको लेती हूँ और अपनी इसको डाइट में लाजमी शामिल करती हूँ। खैर यहाँ पे जी बंद गोभी की ऐसी मज़े की रेसिपी कि मज़ा ही आ जाएगा। एक ही आपने पॉट लेना है, उसी में सारी चीज़ें डाल देनी है। यहाँ मैंने पूरा एक फूल गोभी लिया, उसको सारा मैंने कटिंग करके वो भी डाल दिया। प्याज भी एक बड़ा साइज़ का लिया, वो भी बीच में डाल दिया। टमाटर भी मैंने इसी में डाल दिया, मिर्चें भी इसी में डाल दी, आलू भी इसी में डाल दिए। सारी चीज़ें आपने एक ही पॉट में डाल लेनी है, कोई अलग से मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं ऐसे ही करती थी, अलग से मसाला बनाती, उसी के अंदर गोभी मतलब डाल देनी थी। लेकिन फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि तुम गोभी को कैसे, ऐसे बातों बातों में पता चला कि वो गोभी कैसे बनाती है, तो मैंने उस लिहाज से बनाया। वो इसका यही तरीका है, वो एक ही बर्तन में सारी चीज़ें डाल देती है और आहिस्ता आंच पे दम पे रख देती है। अब मैंने इसमें सिर्फ बेसिक मसाले डाले, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और वो जो सफ़ेद ज़ीरा होता है भुना हुआ, और गरम मसाला वो भी डाल दिया। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया। देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ कि नीचे पानी है, इसी पानी में इसने गलना है, इसी में इसने इतना कोई मज़े का बनना है ना कि आप लोग मुझे दुआएं दोगे। इतना टेस्टी बनता है। एक ही कढ़ाई में, एक ही पॉट में आपने हर चीज़ डाल देनी है। बस ऑयल भी इसी में ही आप लोगों ने डाल देना है और इसको बहुत ही, इसको जैसे ही आपने धोना है ना, फ़ौरन आपने कढ़ाई में डाल देना है और बस इसको आहिस्ता आंच पे आपने इसको पकने देना है। बीच बीच में से जाके आपने चम्मच हिलाते रहना है, ये नहीं कि रख के बिल्कुल ही भूल जाना है। रखने से मुराद ये है कि आपने बीच बीच में से आपने इसको हिलाते रहना है, ठीक है। और बस यहाँ पे मैं गरम मसाला डाल रही हूँ और साथ ही मैंने भुना हुआ ज़ीरा, ये जो दो मसाले होते हैं, ये जब भी आप हांडी बनाते हैं तो थोड़ी सी उसको पकाने के बाद डाला करें, क्योंकि फिर इसका जो खुशबू आती है वो हांडी में बहुत ही मज़े की लगती है। अच्छा, अब आपने ये इस तरह गोभी लाजमी ट्राई करना और मुझे बताना है कौन कौन ऐसे गोभी बनाता भी है, क्योंकि क्या पता कुछ लोग ऐसे बनाते भी हों। मैं पहले अलग से मसाला बनाती थी और फिर मैं गोभी डालती थी, लेकिन अब जब से मैंने ये वाला काम स्टार्ट किया, अब तो बस मैं पक्का यही काम करती हूँ। ये मैंने यहाँ पे आहिस्ता आंच में रख दिया है ढक के, और इसी का पानी आएगा और भाप से वो पकता रहेगा हल्की आंच में, और इतना मज़े को, इतनी जल्दी बन जाता है, इतना बहुत ही मज़े का बनता है। तो आपने ये लाजमी ट्राई करना है। मैं क्या करती हूँ कि एंड पे ना थोड़ी सी इसमें दही भी ऐड करती हूँ। दही ऐड करने से इसका जो टेक्सचर क्रीमी सा और जो बहुत टेस्टी लगता है। और एंड पे आपने इसमें सब्ज़ धनिया और काली मिर्च डालनी है। मेरे पास था नहीं तो इसलिए मैंने डाला नहीं। आपने सब्ज़ धनिया और एंड पे काली मिर्च लाजमी डालनी है, ठीक है। उससे और भी बहुत मज़े का फ्लेवर हो जाता है।
बस यहाँ पे अब गोभी रेडी हो रही थी, तो बस मैंने सोचा इतने में अज़लान को खाना खिला दूँ, तो मैं उसको खाना खिलाने लगी थी। तो कभी कभार सोचती हूँ कि यार क्या शादी भी कोई अजीब ही चीज़ है। शादी जो है ना, वो उसका दूसरा नाम ज़िम्मेदारी है। इतने काम मैंने कभी भी शादी से पहले नहीं किए थे, जो मुझे अब सारे काम करना पड़ते हैं। और साथ साथ जॉब करना, साथ घर संभालना, साथ हस्बैंड को संभालना, बच्चा संभालना बहुत मुश्किल है। शादी से पहले तो मुझे कोई काम आता भी नहीं था, मैंने कभी कोई काम किया भी नहीं था। हाँ, नई नई चीज़ें, रेसिपीज़ लाजमी ट्राई करती थी और वो सबको पसंद भी बहुत आती थी। और बस अब तो दिल भी नहीं करता नई रेसिपीज़ ट्राई करने को, क्योंकि वो एक जो मेन हांडी है, मैं कहती हूँ वही बन जाए मेरे लिए, वही काफ़ी रहती है। और वैसे भी इरफ़ान इतने इतने फूडी नहीं है। अगर वो फूडी होते, उनका दिल करता नई नई चीज़ें खाने को, तो मैं लाज़मी बनाती, क्योंकि मेरे घर में मेरे भाई और मेरे अब्बू और बहनों को बहुत मेरे हाथ का खाना पसंद होता था, और मैं उनके लिए लाज़मी न्यू डिशेस ट्राई करती थी और उनको खिलाती थी। और मेरी जितनी भी न्यू डिशेस होती थी, वो फ़र्स्ट अटेम्प्ट में इतने मज़े की बनती थी ना, कि सब बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। ख़ैर वो भी क्या ज़माना था। अभी बड़ा याद आता है वो ज़माना। जिसने भी इंजॉय करना है ना, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, शादी से पहले जितना इंजॉय कर सकते हैं, जहाँ जा सकते हैं, यहाँ वहाँ जो भी करना है आप शादी से पहले कर लें। फिर बाद में तो बस घर गृहस्थी, खाना पीना, बच्चा, शौहर, बस इसी में आपने फँस के रह जाना है। ख़ैर इस लाइफ़ का भी अपना ही मज़ा है, लेकिन जो मेरे ख़्याल से वो जो लाइफ़ थी, वो बहुत बेस्ट लाइफ़ थी। बड़ा मज़ा आता था। अम्मी अब्बू अपने नखरे उठवाना, ये भाई बहनें, लड़ाई झगड़े, बड़ा मज़ा आता था। ख़ैर अब आप सब कह रहे होंगे जिनकी शादी नहीं हुई कि खुद तो शादी कर ली और हमें डरा रही है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी भी बहुत अच्छी चीज़ है, अगर अच्छे से निभाई जाए, अच्छे से एक दूसरे का ख्याल रखा जाए, रिस्पेक्ट दी जाए, तो बस ये म्यूचुअल होता है, दोनों तरफ से होता है, दोनों को ही निभानी होती है, तो तभी ये अच्छे से निपटी है। ख़ैर यहाँ पे मैंने अब एंड पे अब हांडी ये बिल्कुल होने लगी है, रेडी होने लगी है, तो मैंने यहाँ पे काली मिर्च डाल दी। आपने सब्ज़ धनिया लाजमी ऐड करना है, वो बहुत मज़े का लगता है। इवन वो तो हर खाने की जान होती है सब्ज़ धनिया। तो यहाँ पे आपने सब्ज़ धनिया भी डाल देना है, और बस अच्छे से इसको उसको क्या कहते हैं, भून के, अच्छे से उसको भून के आपने इसको बस फिर पेश करना है। ये मैंने यहाँ पे दही भी डाल दी है, थोड़ी सी डाली है दही, तो बस इतनी ही काफ़ी रहती है इसको टेस्ट देने के लिए। बस यहाँ पे मेरी रेडी हो गई है गोभी। अब यहाँ पे जो टमाटर है ना, कुछ कुछ जो नज़र आ रहे हैं, वैसे तो मैंने छिलका उतार के किया था। अगर आप ब्लेंड करना चाहें, ब्लेंड करके आप डाल सकते हैं। वो हल्की आंच में पकनी होती है, तो वो खुद ही इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वैसे ही आप चम्मच की मदद से इसको हल्का हल्का ना मैश करेंगी, तो वो मैश हो जाएगा। यहाँ आपको मैंने बताया था अज़लान ने कुछ नहीं खाया, तो उसको वाटरमेलन दिया था, तो मैंने सोचा इसको चने पड़े हुए थे बॉयल हुए हुए, मैंने उसी के अंदर ये पर्पल वाला गोभी डाला। मुझे पर्पल वाला गोभी को इतना पसंद आ रहा था कुछ दिनों से, कि मैंने कहा कि ये मैंने लाजमी लेना है। हमारे एरिया में मिलता नहीं है, तो हमारे 7 घंटे की ड्राइव पे सरगोदा है, वहाँ से मैं ये लेकर आई हूँ स्पेशल पर्पल वाला बंद गोभी। तो ये बड़ा ही मज़े का लगता है। मज़े का इस सेंस में, टेस्ट वाइज तो बहुत डार्क होता है, इसका टेस्ट काफ़ी रिच होता है टेस्ट में, लेकिन ये है कि इसका कलर बहुत अच्छा लगता है। देखिए ग्रीन, पर्पल और रेड का कितना मज़े का कॉम्बो लग रहा है। तो सिर्फ इसके कलर की वजह से मैंने लिया, और बड़ा ही मुझे अच्छा लगा ना। तो वैसे ये है कि आम गोभी की निस्बत इसका जो टेस्ट होता है, इसका जो फ्लेवर होता है, वो रिच होता है। और आप अगर आप डाइट पे हो, तो यहाँ ये आपके लिए बेस्ट है। और आप इसको लंच में लिया करें। मैं भी लंच में ही लेती हूँ। मैं अक्सर, मैंने आपको बताया था मैं डाइट पे रहती हूँ, तो ये लंच था मेरा, जो मैंने इसमें चने भी डाले और लेमन मैंने स्क्वीज़ किया और हल्का सा चाट मसाला डाल लिया टेस्ट के लिए। और साथ अज़लान भी इतने शौक़ से खाता है, मैंने शुरू से खुद भी खाती थी, इसको भी खिलाती थी, तो इसको इतने पसंद है ना, ये लाजमी खाते। इसने ब्रेकफास्ट तो किया नहीं था, तो इसने चने बड़े शौक़ से खाए थे। तो बस फिर हमने यहाँ पे मिलके चने खाए, अज़लान और मैंने, और उसके बाद मैंने इसको सुला दिया था। और जब सो कर उठा है, तो मैंने फिर इसके लिए पराठा बनाया।
आलू को भी मैंने बनाया हुआ था, तो मैंने उसी में से 2 आलू निकाल के उसको मैंने धो लिया और उसको मैंने उसका पराठा बना दिया। वो कोई इतना मज़े का पराठा बनता है। मैं यही सोच रही थी कि वैसे अगर आलू बॉयल करके आप पराठा बनाते हो तो बड़ा रूखा रूखा सा, सूखा सूखा सा बनता है, लेकिन ये जो हांडी के निकले हुए आलू होते हैं ना, ओहो हो, इसका तो टेस्ट ही अलग होता है। तो ये असलाम बड़े शौक़ से खाते हैं इसका पराठा ना। तो मैंने फिर आलू को धो के हल्का सा उसके ऊपर से नमक मिर्ची उतार के और पेड़े में डाल के और इसको मैंने दे दिया। तो ये माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाता है। बस इसका ये शाम का यही खाना होता है, 2 मील्स ही रहता है दिन में। वही इसने सब सफ़ेद चने खाए और अब ये पराठा खा रहा है। इसको मैं हमेशा ना स्टील की प्लेट में देती हूँ। ये क्या करता है कि जैसे खाना खा के एंड होती है ना प्लेट, उठा के दे मारता है नीचे, और मेरा सारे बर्तन इसने ऐसे ही तोड़ दिए हैं। तो फिर इसलिए मैं इसको स्टील की प्लेट में देती हूँ। और अब सोच रही हूँ कि जो जहेज़ के मेरे बर्तन पड़े हुए ना, वो स्टील वाले, वो भी मैं निकाल लूँ और उसमें मैं इसको डाल के दिया करूँ, उसी कटोरियों में, और वही गिलास और वही इसके लिए यूज़ करूँ। या प्लास्टिक भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा जहेज़ में ये सारा स्टील का सेट था, तो मैंने कहा क्यों ना इसको यूज़ किया जाए, तो क्या ज़रूरत है अलग से प्लास्टिक का लेने की। तो मैं इसी में इसको दे देती हूँ, ये इजीली खा लेता है, फिर फेंक के जो मर्ज़ी करे, ये कहीं नहीं जाता। बस फिर ये यहाँ पे अपना लंच जो है या ब्रंच कह ले, जो भी है, वो इंजॉय कर रहा था। मेरा मुझसे भी रहा नहीं गया, मैंने 2 नवाले इसमें से ले ही लिए। हालांकि मैं डाइटिंग पे होती हूँ और मैं ऐसी चीज़ें अवॉइड करती हूँ। इसमें घी भी था और आलू भी थे, तो फिर बस मैं ये नहीं खा सकती। और बस अभी मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी, इसी दौरान इतना तेज़ तूफ़ान आया, इतना तेज़ कि जितनी हमारे घर में चीज़ें थी ना, वो उड़ उड़ के कहीं जा रही थी और बाकी घर की चीज़ें उड़ उड़ के हमारे घर में आ रही थी। बहुत ही तेज़। ये मेरे घर का जो बाहर वाला सहन है, वहाँ का मंज़र, ये मैं दिखा रही हूँ, मेरी कॉफ़ी थी, मैं ये पी रही थी। मैंने कहा चलो अच्छी हवा जा रही है तो मैं यहीं पे इंजॉय कर लेती हूँ। लेकिन तो बस जैसे ही वो और तेज़ आंधी आई, मैं तो डर के मारे अंदर ही बैठ गई। और पाकिस्तान में तो ये मस्ट है कि जब आपका मौसम अच्छा होना है तो यहाँ अंदर से लाइट तो जानी ही जानी है। और ऊपर से हमारा यूपीएस ख़राब हो गया। यूपीएस ख़राब होने की वजह से हम दोनों माँ बेटा जो है वो इधर ही कोने पे लग के डर से बैठ गए। और अज़लान तो इतना डरा ना, उसको तो इतना खौफ आया, वो मेरी गोद में आके ना बस लेट गया कि मुझे अपना नीचे मुँह कर लिया उसने, कि मैं किसी को चीज़ को देखूँ ही ना। तो यहाँ देख रहे हैं कितना तेज़ तूफ़ान आ रहा है। अभी तो हमारे आसपास ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा है, वरना तो बिल्कुल ही हर चीज़ ही उड़ जानी थी। खैर ये देख रहे हैं कितना तेज़ी से, उफ़ अल्लाह, इतना खौफ़ आता है, इतना खौफ़ आता है। और बस यही दुआ होती है कि अल्लाह में हर जगह खैर रखी, हर जगह खैर व आफ़ियत रखी, सलामती रखी। बहुत खौफ़ आता है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, कभी जो है वो किसी के लिए कोई मसला ना बने इस आंधी और तूफ़ान से। अल्लाह हर एक के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। यहाँ पे देखिए अज़लान साहब मेरी गोद में आ गए हैं। पहले इतना खेल कूद रहा था, जैसे ही आंधी तूफ़ान आया फ़ौरन से मेरी गोद में आ गया। और बस फिर मैं इसको थोड़ा सा प्यार दे रही हूँ कि चलो ये फ़ील ना करे कि बाहर क्या हो रहा है। वरना बच्चे एक दफ़ा डर जाए ना, तो उनके अंदर से वो खौफ़ या डर निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों को ना बिल्कुल डराना नहीं होता, वरना वो बच्चों की जो पर्सनैलिटी है उससे वो काफ़ी पर्सनैलिटी उनकी डाउन हो जाती है। तो बच्चों को हमेशा आपने करेज देना होता है, इनकरेज करना होता है, ताकि बच्चों की पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम हो और बच्चे कॉन्फिडेंटली जो है वो फ़ेस कर सके हर चीज़ को। वरना उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बहुत कम हो जाता है। तो कुछ बच्चे कॉन्फिडेंस में इसलिए भी कम होते हैं, उनको माँ बाप ने बहुत डरा के रखा हुआ होता है। यहाँ पे जी अनएक्सपेक्टेड हलवा आ गया, और क्या ही मज़े का हलवा था, और कहाँ से आया। इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान, और रात को 10-11 का टाइम बाहर बेल हुई और मैं हैरान हो गई कि इस टाइम कौन आया। देखा तो मेरी एक कुलीग आई और मेरे लिए हलवा लेकर आई, और मैं इतनी हैरान हुई। और जहाँ से वो हलवा लेकर आई थी वो कोई 15-20 मिनट का फासला हमारे इस एरिया से, और उसमें बाइक पे आई इतनी आंधी तूफ़ान में। और ये मखंडी हलवा उन्होंने बनाया था। एक दफ़ा उन्होंने मुझसे ज़िक्र किया था कि मैं हलवा बहुत मज़े का बनाती हूँ, तो मैंने ना हंस के कहा अच्छा अच्छा चले कभी खाएंगे।
तो मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए वो हलवा लेकर आएंगी। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना, मैं तकरीबन हलवा रिसीव करने के 10-15 मिनट बाद यही सोचती रही हूँ, यार कितना उन्होंने खलूस दिखाया, कितनी मोहब्बत दिखाई है। मैंने तो फिर जल्दी से इसको गर्म किया और बस खाया, ना चाय का वेट किया कि चाय के साथ खाएं, बस मुझसे रहा ही नहीं गया। अब मिलेंगे तो उनसे लाज़मी इसकी रेसिपी मैं पूछूंगी और लाज़मी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस उसके बाद ये हमने गोभी खाया और हमारा एंड हो गया दिन का। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।